हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक, तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि भाई इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर को इसके अलावा मैं आपको एक कुछ बताऊंगी जो आपको केयरफुली सुनना है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक, जैसे कि हम सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोडक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो रॉ मटेरियल होता है अगर हम उसे कन्वर्ट करें, मतलब उसका फेस चेंज करें और उसे फिनिश गुड्स में बना दें, तो उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं, है ना। लेकिन ये तो बहुत ही एक बेसिक सी एक डेफिनेशन हो गई जो हमने दी, या ये कह लो कि ये फर्स्ट फेज हो गया। ठीक, मतलब अगर रॉ मटेरियल है उसे हमने कन्वर्ट करके फिनिश गुड बना दिया, मान लो लकड़ी है उसे हमने कुछ फिनिशिंग टच दिया और फिनिश गुड से बैट बना दिया, तो जो वो कन्वर्जन जो कन्वर्ट हुआ उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे, है ना। लेकिन ये क्या है, वो तो एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर और वो फर्स्ट फेज हम उसे कहेंगे। अगर सेकंड फेज में मैं ये बोलूं कि भाई हम फिजिकल इनपुट को हमने कन्वर्ट किया और आउटपुट बना दिया, यानी कि फिनिश गुड्स बना दिया, फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमें यही चीज़ थोड़ा सा उन्होंने इलेबोरेट करके थोड़ा और बढ़िया तरह से करके बोल दिया। तो फिजिकल इनपुट मतलब क्या है, वही रॉ मटेरियल, और फिजिकल आउटपुट का मतलब क्या है, वही फिनिश गुड्स। मतलब फिजिकल इनपुट मतलब लकड़ी और फिजिकल आउटपुट मतलब बैट, यानी कि हमने इनपुट से इसे आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर। अब बात आती है कि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें लगती हैं, कि भाई प्रोडक्शन अगर आप किसी चीज़ का करने जा रहे हो तो आपको लैंड लगेगा, लेबर चाहिए होगा, एंटरप्राइजेस चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगा, है ना, और क्या चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होंगी इस चीज़ की। ठीक, अब दूसरी चीज़, इसकी टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको, मतलब ये जो दो दिए हुए हैं इनको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाई जो भी हमारा बिजनेस है, या तो वो शॉर्ट रन होगा या लॉन्ग रन होगा, है ना। इसे भी हम धीरे धीरे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़, पहली चीज़ आएगी वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन होने पर जिसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यानी वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन अगर हम किसी चीज़ का कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन चल रहा है और उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल फैक्टर कहेंगे। और फिक्स फैक्टर किसे कहेंगे, जो कि फिक्स है एक टाइम पर, कि वो उतना ही रहने वाला है। या मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ जो मैंने आपको अभी वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर का बताया। मान लो आपके घर में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर किसी के घर में लगा हुआ है और आपने बहुत बिजली कंज्यूम करनी शुरू कर दी, बहुत एसी, पूरे दिन एसी चल रहा है, तो क्या रिजल्ट रहेगा, आपका जो बिल 1000 रुपये आता था वो आपका इस दिन रात एसी चलने की वजह से हो सकता है 4-5 हज़ार रुपये आए। तो आपने जब उस चीज़ को कंज्यूम करा तो आपका जो बिल था वो बढ़ गया, है ना। तो वो क्या हो गया, आपका वेरिएबल फैक्टर कहलाएगा, कि जिसका प्रोडक्शन होने पर जिसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी कि जिसका यूज होने पर वो चीज़ बढ़ जाए, तो वो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही मानो आप, या फिर लेबर का। अब मान लो अगर आपने अपने घर में 2 मेड्स रखी हुई थी, या पहले 1 मेड थी तो एक को सैलरी जा रही थी, फिर आपने 2 मेड्स बढ़ा दी, फिर 3 कर दी, तो वो भी बढ़ रही हैं, तो उनके वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर हो गया। लेकिन फिक्स फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर का मतलब ये होता है जो कि फिक्स हो। मान लो हमने अपना जो घर है वो रेंट पर दे दिया, अब लॉकडाउन के टाइम पर वो बेचारा अपने घर गांव चला गया था, तो उसने क्या करा, उसका सामान हमारे घर में ही था और कमरे में ताला उसका लग रहा था, तो अब क्या हम उसका रेंट छोड़ देंगे, रेंट तो ऑब्वियसली लेंगे ना, क्यों, क्योंकि उसका सामान भी उस कमरे में था और ताला भी उसका लग रहा था। तो क्या हुआ कि चाहे वो पर्सन वहां पे उतने महीने रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन जो रेंट है वो उस पर चढ़ गया और वो उसे पे करेगा, तो वो क्या है, आपका फिक्स फैक्टर कहलाता है। क्लियर। तो ये क्या है, आपका फिक्स फैक्टर। तो इसके अंदर जो हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ा, अब इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली हैं, ये 2 टर्म्स, कौन कौन सी, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब अगर शॉर्ट रन का मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर आपका एग्जाम अभी बोर्ड के ख़त्म हुए, है ना, आपके फादर ने पूछा भाई कैसे गए आपके बोर्ड के एग्जाम, तो आप कहोगे अरे बस पूछो मत, बहुत ही बेकार गए, बहुत डिफिकल्ट था, ये था वो था। तो आपके पापा कहेंगे ठीक है बेटिया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़, काम पे लग जा। अब जब वो काम करने लग जाएगा, यानी कि उन्होंने लॉन्ग रन का सोचा कि भाई जब पढ़ाई वढ़ाई इसकी बस की नहीं है, फेल फाल हो गया तो छोड़ो पढ़ाई और जाके काम पे लग जा। अब जब काम वो करेगा तो वेरिएबल फैक्टर
भाई अब जब वो उसने कोई काम में लग गया वो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो देखेगा, क्योंकि उसको परमानेंट काम करना है, तो वो सोचेगा भाई मैं जरा लेबर वेबर बढ़ा लूँ। जो खाली बिजनेस में पहले 2 लोग काम करते, तो सोचा भाई 4 लोगों का से प्रोडक्शन करवाऊँ तो ज़्यादा आमदनी होगी मेरी, क्योंकि अब मेरे को तो परमानेंट यही काम करना है। फिर किसी ने कहा कि एक काम करो, जो तुम्हारी जगह है वो छोटी है, जो तरह तुम बड़ा कुछ ले लो जगह, और वो इतने लाख की है। तो आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ। तो आपने वो रेंट जो जगह थी वो भी परचेज कर ली, तो वो मतलब आपने अपनी लैंड या आपने बिल्डिंग अपनी बढ़ा लिया, आपने अपना स्टाफ बढ़ा लिया, खर्चा बढ़ा लिया। तो जो एक फिक्स इनकम फिक्स फैक्टर था वो आपने इंक्रीज कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे मुझे तो लॉन्ग टर्म इस बिजनेस में लगना है, तो आपने उस चीज पे खर्चा कर डाला। तो वो क्या है, आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो इसे लिखा है इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज अप्लाइड। मतलब कि भाई इसके अंदर तो आप वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ाओगे और फिक्स फैक्टर भी बढ़ाओगे, क्योंकि आपको परमानेंट काम करना है। अब उसी के दूसरे ऑपोजिट साइड में अगर हम शॉर्ट रन में देखें, कि वही फिर अपना पेपर वाली बात पर आते हैं कि फादर ने पूछा भाई कैसे गए तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स, आपने कहा अरे बहुत अच्छे गए और मैं बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अब आपका जो रिजल्ट है वो तो 2 महीने बाद आएगा ना। तो आपने सोचा कि 2 महीने में वेस्ट क्यों करूँ, चलो कहीं काम कर लेता हूँ, कोई अपने बिजनेस में लग जाता हूँ। तो जब आप बिजनेस में लगे और आपको पता है आपको 2-2.5 महीने, जब तक मेरा एडमिशन नहीं हो जाता कहीं, मुझे जब तक ही काम करना है, तो आप ये तो कर लोगे ठीक है आपके यहाँ 2 लोग काम कर रहे थे, आपने तीसरे को भी एक नौकरी दे दी, यानी कि वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर लिया। बट अगर कोई आके कहे कि एक काम करो जरा ये जमीन और खरीद लो 10 लाख की है, तो आप कहोगे अरे जमीन क्यों खरीदूं भैया, मुझे कौन सा परमानेंट इस बिजनेस में लगना है, मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे तो बीबीए करना है, मेरे को तो एक थोड़े टाइम के लिए करना है ये काम। तो वो क्या हो गया, आपका शॉर्ट रन हो गया, कि आपने वेरिएबल फैक्टर को तो बढ़ा लिया बट फिक्स फैक्टर को आपने नहीं बढ़ाया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, तो अब इसके अंदर हम एक चीज और बताते हैं कि जब हम काम शॉर्ट रन में काम करते हैं तो उसे क्या क्या बोला जाता है, मैं आपको बताती हूँ। उसे बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन भी इसको बोला जाता है, या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर। ये तीनों चीजें इसके ही नाम है, मतलब जो हमें शॉर्ट रन वाले। और अगर लॉन्ग रन है तो उसे बोला जाएगा रिटर्न्स टू स्केल। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में बोला जाएगा। लेकिन आपके जो सिलेबस में है सिर्फ इन दोनों के बारे में ही जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया वो ही है, आपका लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, ये यहीं तक ही है। शॉर्ट रन जो है वो हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हमने प्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम आते हैं जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो चीज़ क्या मिलेगी हमें, प्रोडक्ट मिलेगा ना। तो प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड गुड जो हमें मिला हम उसे प्रोडक्ट कहेंगे। कि भाई हमने लकड़ी से क्या बनाया, बैट, तो हमारा जो बैट है वो प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट कितने तरह का होता है, प्रोडक्ट 3 तरह का होता है। मतलब एक तरह से हम कहेंगे प्रोडक्ट नहीं, कि मतलब इसका क्या क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब जैसे हमने TU MU AU पढ़ा था, ये उसी तरह से है। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि उस फर्म से टोटल कितना सामान बना उस प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, अब आता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। कि भाई एवरेज प्रोडक्ट क्या है हमारा, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है कि औसतन एक यूनिट से कितना प्रोड्यूस हुआ माल, तो उसे हम क्या, मतलब एक एवरेज निकालना ना, औसत निकालना उसका, तो हम कहेंगे एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, कि हमने जो एडिशनल चीज़ लगाई, जो वेरिएबल यानी कि एडिशनल लेबर जो हमने लगाया, जैसे हमने कहा ना वेरिएबल प्रोडक्ट फैक्टर में हम क्या करते हैं, एडिशनल लेबर लगा देते हैं, तो वो तो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट रन हो दोनों में लगता है। तो उस एडिशनल लेबर से हमें कितना प्रोडक्ट मिला उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं, रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, है ना, कि एक जो हमने एक्स्ट्रा लेबर लगाई उससे हमें क्या मिला, कितना प्रोडक्ट मिला एक्स्ट्रा, वो चीज हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। इन अदर वर्ड इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर, तो ये इन तीनों का रिलेशनशिप आप देख लो। व्हेन TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, MP आल्सो इंक्रीज। व्हेन TP इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, MP डिक्लाइन। और TP इज मैक्सिमम, MP 0 हो गया। TP बिगिंस टू डिक्लाइन, जब वो गिरता है तो MP नेगेटिव हो जाता है। इसकी छोटी सी टेबल भी आप देख लो और फिर आप इसको पहले ये टेबल देख लो। ये लेबर है हमारी, ये MP, ये TP और ये AP इन्होंने दी है, और फिर इसको आप इस पर बनाओ इस ग्राफ पर।
जैसे कि ये देखो, तो ये इस तरह से, मतलब ये फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकंड, और ये नीचे आ रहा है, ऐसे ये नेगेटिव हो गया, दिखा रखा है ना पूरा। तो ये क्या है हमारा, इसका जो प्रोडक्ट है इसका रिलेशनशिप हो गया। अब आगे की वीडियोस में हम और पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।